अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने देश के हित में कई बड़े फैसले ले रहे हैं। पहले टैरिफ प्लान और अब बजट में कटौती करने का फैसला लिया। एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने बताया कि भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा भारत को देने वाली $2.1 बिलियन की धनराशि पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मस्क ने बांग्लादेश के लिए आर्थिक सहायता पर भी विराम लगा दिया है। यह कदम अमेरिकी बजट में व्यापक बदलाव का हिस्सा है, जिसमें विदेशी सहायता को कम करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन फैसलों का भारत और बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिनके शो इंडिया गॉट टैलेंट में उठे विवाद के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें समन भेजा है। इस शो के दौरान सह प्रस्तुतकर्ता रणवीर अल्लाहबादिया ने कुछ अश्लील सवाल पूछे थे, जिसके चलते विवाद गहरा गया। समय रैना को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया गया है। वर्तमान में वे अमेरिका में हैं और उन्हें 18 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने हाजिर होना है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने की अनुमति खारिज कर दी है, जिससे साफ है कि उन्हें भारत वापस आना होगा। इस विवाद ने न केवल समय रैना के करियर पर असर डाला है, बल्कि शो की साख पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 2 दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री का चयन 19 फरवरी को करेगी। इसके अगले दिन यानी 20 फरवरी को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में संपन्न बीजेपी विधायक दल की एक बैठक में लिया गया। चर्चा के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की संख्या 10 से अधिक है और इसमें कई महिला नेता भी शामिल हैं, जो दिल्ली की राजनीति में नई दिशा और चुनौतियों का संकेत देते हैं। इस ऐतिहासिक जीत और नए नेतृत्व का चयन बीजेपी के लिए दिल्ली में अपनी नीतियों और योजनाओं को नई दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ को हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। फाइनेंशियल क्राइम कमीशन (FCC) के प्रवक्ता इब्राहिम रोसे के अनुसार प्रविंद जुगन्नाथ के निवास और कुछ अन्य ठिकानों पर की गई छापेमारियों में कुल 11.40 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। मामले की जड़ें तब की हैं जब मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने पदभार संभालने के बाद पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए वित्तीय आंकड़ों की गहन ऑडिट कराने का निर्णय लिया। इस ऑडिट के परिणाम स्वरूप जुगन्नाथ के खिलाफ कई आर्थिक अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद उन्हें यह कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। इस गिरफ्तारी ने मॉरिशस की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जुगन्नाथ न केवल पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बल्कि देश की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति भी रहे हैं। 78वें बाफ्टा अवार्ड 2025, जिसका इंतजार दुनिया भर के मनोरंजन प्रेमियों को था, का आगाज हो गया है, जिसमें विजेताओं का ऐलान किया गया। इस भव्य समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में माइकी मैडिसन को फिल्म एनोरा फिल्म के लिए पुरस्कार मिला, जिसमें उनके अभिनय की गहराई और भावनात्मक पकड़ को बखूबी पहचाना गया। इसी कार्यक्रम में एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। बाफ्टा अवार्ड्स ने न केवल प्रतिभाशाली कलाकारों को पहचाना, बल्कि यह सिनेमा के प्रति उनके समर्पण और उत्कृष्टता का प्रमाण भी था। माइकी मैडिसन और एड्रियन ब्रॉडी दोनों ही ने अपनी अपनी फिल्मों में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर वैश्विक सिनेमा में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी 18वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। IPL 2025 का आगाज 22 मार्च को कोलकाता के प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स में होगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें भिड़ेंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने यह घोषणा करते हुए बताया कि इस सीजन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जिसे 13 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। IPL 2025 में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी और यह टूर्नामेंट 65 दिनों तक चलेगा। इसका फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। इस बार भी IPL के मैचों में उत्साह और रोमांच का माहौल रहने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।